हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है लेक्चर नंबर 10 ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, जिसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के पीवाईक्यू देख रहे हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है गॉस सीरियल इटरेटिव मेथड फॉर सॉल्विंग द। जो गॉस सीरियल इटरेटिव मेथड है वो क्या सॉल्व करने के काम आती है? बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन, बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपका सी है सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपका डी है सॉल्विंग एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो देखिए, हमारी गॉस सीरियल मेथड, जिसको हम बोलते हैं जीएस मेथड, जीएस मेथड हमारे किसके काम आती है? ये हमारे पावर सिस्टम में लोड फ्लो एनालिसिस के काम आती है। पावर सिस्टम में किसके? लोड फ्लो एनालिसिस, एलएफए, लोड फ्लो एनालिसिस के काम आती है। तो हमारी जो लोड फ्लो एनालिसिस होती है, इसमें जो हमारी बसेस होती हैं वो हमारी कैसी इक्वेशन बनाती है? वो बनाती है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाती है। और ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाती है? ये आपकी लीनियर भी बनाती है और आपकी नॉन लीनियर भी बनाती है। तो दो टाइप की इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। ठीक है, तो हमारी जो गॉस सीरियल मेथड है ये एक इटरेटिव मेथड है। तो ये किसके काम आते हैं? ये हमारी लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के काम आती है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, इसके अलावा लोड फ्लो एनालिसिस मेथड बताता हूँ मैं आपको। लोड फ्लो एनालिसिस की मेथड ये मेनली हमारे पास तीन होती हैं। एग्जाम में भी आया है कि आपका कि कौन कौन सी हमारी लोड फ्लो एनालिसिस की मेथड है। चार ऑप्शन दिए थे, तीन सेम दी थी, एक दी थी अलग। तो हमें वो जानता है कि कौन सी नहीं है। ठीक है, तो पहली तो ये होगी आपकी गॉस सीरियल मेथड, जीएस मेथड। सेकंड है आपकी न्यूटन राप्सन मेथड। ठीक है, न्यूटन राप्सन मेथड भी इटरेशन अप्रोच पे करते काम। और हमारी जो थर्ड है वो है हमारी फास्ट डिकपल्ड मेथड। ठीक है, फास्ट डिकपल्ड मेथड। तो ये हमारी लोड फ्लो एनालिसिस की मेथड है आपके पावर सिस्टम में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एन आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज डैश सोर्स रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब आइडियल वोल्टेज सोर्स का आपका सोर्स का रेजिस्टेंस कितना होता है? तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको आइडियल वोल्टेज सोर्स बनाता हूँ। तो ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, आइडियल है। इसका मतलब होता है इसका आर इंटरनल ये है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? आर इंटरनल, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0। आर इंटरनल शुड बी 0 इन केस ऑफ आइडियल, ताकि जो हमारा लोड है यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है वो हमारी जो वी आउट है वो हमारे वी के बराबर ही है। ये हमारी इसकी खासियत होती है आपके आइडियल के केस में। आइडियल के केस में हमारा जो इंटरनल आर की वैल्यू है, प्रतिरोध की वैल्यू है, वो होती है हमारी 0। ठीक है, और प्रैक्टिकल के केस में अगर हम यही प्रैक्टिकल के केस में लेंगे, प्रैक्टिकल के केस में हमारे क्या होता है? 0 तो होना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं? बहुत कम रखते हैं, मिनिमम, बहुत मिनिमम लो होती है। ठीक है, ताकि हमारा जो करंट यहाँ पर जो आउटपुट में वोल्टेज आए वो आपका ऑलमोस्ट कांस्टेंट आए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, आंसर नंबर डी। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर है वोल्टेज सोर्स, मैं करंट सोर्स भी बता देता हूँ। देखिए, ये हमारा करंट सोर्स होता है। अमीटर ले लिया यहाँ पर, मतलब एक करके करंट सोर्स दिखा दिया। तो करंट सोर्स क्या होगा? हमारे यहाँ पर से करंट देगा आई की वैल्यू। हम चाहते हैं कि यही आई की वैल्यू यहाँ पर पहुँचे। हमारा जो आउटपुट है यहाँ पर आई नॉट की वैल्यू जो आएगी वो आपकी जो इनपुट से आई है उसकी वैल्यू के बराबर पहुँचे। तो आइडियल केस में हम क्या चाहते हैं कि इसमें कोई ड्रॉप ना हो, पैरेलल में कोई ड्रॉप ना हो। मतलब यहाँ पर हम चाहते हैं ये जो हमारा आर लगा है, इंटरनल आर इंटरनल की वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए इनफाइनाइट। मतलब ये कैसा हो? ओपन सर्किट हो। ओपन सर्किट मतलब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनेगा। यहाँ पर हमारा करंट सोर्स लगा है आई, और आर इंटरनल की वैल्यू आपकी बहुत ज़्यादा है, मतलब ये ओपन सर्किट बनेगा। ये यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो सारी करंट यहाँ से आएगी, यहाँ से, और ये लोड में चले जाएगी इधर पर। ये यहाँ पर जो आई नॉट की वैल्यू है वही हमारी आई की वैल्यू आएगी। तो आपका आइडियल केस में जो इंटरनल करंट सोर्स है, करंट सोर्स की वैल्यू आइडियल केस में आर इंटरनल की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, जिसको हम दिखाते हैं ओपन सर्किट से। ठीक है, और प्रैक्टिकल केस देखें हम, प्रैक्टिकल केस में हमारी इसकी वैल्यू होती है वेरी हाई, मेगा ओम में हमारी वैल्यू होती है, ताकि करंट बहुत कम फ्लो हो, ड्रॉप आए ताकि कम हो। ठीक है, तो इसको हम दिखाते हैं शॉर्ट सर्किट से आइडियल केस में, और इसको हम दिखाते हैं इसको ओपन सर्किट से, और इसको शॉर्ट सर्किट से दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच टाइप ऑफ चॉपर के बारे में बात कर रहा है, इज जनरली यूज्ड इन हाई पावर सर्किट विथ लोड फ्लक्चुएशन इज नॉट वेरी लार्ज। मतलब जहाँ लोड फ्लक्चुएशन बहुत कम हो। तो देखिए, हमारा पहले चॉपर क्या होता है? चॉपर हमारा एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो आपका क्या काम करता है? ये हमारे इसमें आपको डीसी को आपको स्टेप अप स्टेप डाउन करता है।
चॉपर हमारा जो डीसी पावर है, जैसे हमारे उसमें ट्रांसफार्मर होता है एसी में, वो आपका वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करता है पावर को, यहाँ पर ये आपका चॉपर डीसी को क्या करता है, ये आपको वेरी करता है या स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। ठीक है, तो ये देखिए चॉपर क्या होता है। चॉपर एक ऐसा सर्किट है जिसमें हम इनपुट में क्या देते हैं, इनपुट में हम लोग देखेंगे यहाँ पर फिक्स्ड डीसी, इनपुट में फिक्स डीसी देते हैं, फिक्स डीसी पावर के लिए पी लिख देता हूँ ऐसे, और हमें आउटपुट में चॉपर हमें प्रोवाइड करता है वेरिएबल डीसी। ठीक है, ये चॉपर की खासियत है, वेरिएबल डीसी पावर। तो हमारे इसमें ये करता क्या है, ये हमारे यहाँ पर जो आउटपुट में वो आपकी पावर आ रही है, ये इसको स्टेप अप और स्टेप डाउन, ऐसे यू लिखता हूँ, स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों करने के काम करता है। ठीक है, और ये यहाँ पर ये वाले कोई क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, अगर हमारा यहाँ पर हाई वोल्टेज है, देखिए हम हाई वोल्टेज और यहाँ फ्लक्चुएशन बहुत कम है, वेयर वोल्टेज इज़ वेरी हाई एंड फ्लक्चुएशन इज़ वेरी लेस, मतलब आपके सप्लाई में कोई भी आपके ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, बहुत कम फ्लक्चुएशन हो, तो उस केस में हम वोल्टेज कम्यूटेशन चॉपर का यूज़ करते हैं, VCC वोल्टेज कम्यूटेटर चॉपर का हम यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, वोल्टेज कम्यूटेटर चॉपर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया है, अ सिंपल लो पास RC फिल्टर है हैविंग अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 kHz इज कनेक्टेड टू अ कांस्टेंट AC सोर्स ऑफ 10 वोल्ट, कैलकुलेट सी की वैल्यू बतानी है, R की वैल्यू दी है 10 किलो ओम। ठीक है, तो देखिए RC सर्किट है, RC फिल्टर है, पहले R आएगा फिर यहाँ C आएगा। ठीक है, ये हमारा RC फिल्टर है, इसका सर्किट बना दिया मैंने। यहाँ से इनपुट वोल्टेज है और यहाँ पर से हम आउटपुट वोल्टेज लेंगे आपके कैपेसिटर के अक्रॉस, और ये R है। ठीक है, तो हमारा कैपेसिटर रेजिस्टेंस में क्या होता है आपका, ये होता है आपका 1/ωc, मतलब 1/2πfc, 2πfc। ठीक है, देखिए अगर हमारी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी लो है, मतलब 0 या 1 के आसपास है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस जो आ जाएगा ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या आएगा, ये XC बोलते हैं ना इसको, XC इज इक्वल टू 1/ωc। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये अगर 0 है, फ्रीक्वेंसी 0 है, अगर DC के केस में या बहुत कम है तो 1/0 हो जाता है इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब क्या ये क्या करेगा, यहाँ पर आपका कैपेसिटर लो फ्रीक्वेंसी में ओपन सर्किट की जैसे काम करेगा, ये ओपन हो जाएगा ये। बाकी यहाँ पर R लगा है और आपका ये देखिए, तो यहाँ से जो V इनपुट आ रही है वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी V आउटपुट के बराबर। देखिए सिंपल ऐसे हमारे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और देखिए ये हमारे लो फ्रीक्वेंसी के केस में, लो फ्रीक्वेंसी के केस में ये हमारे जो हमारे V इनपुट है वही हमारे V आउटपुट के आसपास आ रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल टू आसपास, जो R पे ड्रॉप होंगे वही। और अगर हम इसमें हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, XC क्या होता है 1/ωc, मतलब 1/2πfc, 1/2πfc। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी है, मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत हाई है, 1/इन्फाइनाइट है। अगर आइडियल केस में इन्फाइनाइट मान ली तो 1/इन्फाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब आपका XC कैसे बिहेव करेगा, ये XC है, XC हमारा कैपेसिटर बिहेव करेगा एज अ शॉर्ट सर्किट, तो देखिए कैसा डायग्राम बनेगा, फिर ये R आ जाएगा, कैपेसिटर हो जाएगा शॉर्ट, ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके आउटपुट में कोई भी वोल्टेज नहीं आने देगा, क्योंकि ये शॉर्ट पाथ है, तो यहीं से वोल्टेज आपके बाईपास हो जाएगी, तो V0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसलिए बोलते हैं इसको लो पास RC फिल्टर। लो पास RC फिल्टर समझ गए आप, लो फ्रीक्वेंसी को कैसे पास कर रहा है और हाई फ्रीक्वेंसी को क्यों ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC के कारण। ठीक है, बाकी इसमें हमें दिया क्या है, हमें क्वेश्चन में दिया है आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी है, R की वैल्यू दी है और वोल्टेज दी है, हमें C की वैल्यू बतानी है। तो देखिए इसका सिंपल फॉर्मूला है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी FC, या आप इसको ब्रेक फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, या आप इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कुछ भी बोल सकते हैं, FC। इसकी वैल्यू होती है 1/2πRC, 1/2πRC, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें दी है आपकी 1 किलोवाट्स, मतलब 1 × 10⁻3। ठीक है, ये किसके बराबर होगी हमारी, इज इक्वल टू 1/2πf, 2 × पाई मतलब 3.14। R की वैल्यू है हमारी, R की वैल्यू है आपकी 10 किलो ओम, R की वैल्यू 10 × 10⁻3, 10 किलो ओम आ गया। और हमें C की वैल्यू बतानी है यहाँ से,
बस एक ही अननोन है, हम यहाँ से सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी 15.9, ये 15 है, 15.9 नैनो फेराड। तो सी की वैल्यू आ गई 15.9 नैनो फेराड। तो आंसर देखिए, आंसर नंबर ए 15.9 नैनो फेराड। देखिए यहाँ पर फेराड दिया है, जो गलत होगा, नैनो फेराड में आंसर है 10⁻⁻9 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्रीपिंग इज अकरिज्म। क्रीपिंग कहाँ होती है? देखिए क्रीपिंग जो होती है, क्रीपिंग हमारी होती है एनर्जी मीटर में, ठीक है। क्रीपिंग कहाँ पर होती है हमारी? एनर्जी मीटर में। EM लिखता हूँ एनर्जी मीटर के लिए। तो क्रीपिंग क्या होती है हमारी? यहाँ पर जो आपकी एनर्जी मीटर की डिस्क है, ये एनर्जी मीटर की जो डिस्क है, डिस्क हमारी क्या करती है? स्लो एंड कंटिन्यूस रोटेशन करती है। डिस्क हमारी स्लो, हल्के हल्के घूमती है और कंटिन्यू घूमती है बिना लोड पर भी। मतलब हमने लोड नहीं लिया लगा रखा है, कोई भी चीज़ हमारी आपका पावर कंज्यूम नहीं कर रही, फिर भी हमारी ये डिस्क स्लो और कंटिन्यू घूम रही है। कहाँ पर? एट नो लोड पर। इसी इफेक्ट को बोलते हैं हम क्रीपिंग, ठीक है। और क्रीपिंग क्यों होती है? क्रीपिंग होती है जब हम अपना ओवर कंपनसेट कर देते हैं फ्रीक्वेंसी का, फ्रिक्शन का, ओवर कंपनसेशन ऑफ फ्रिक्शन। जब हम ओवर कंपनसेशन करते हैं फ्रिक्शन का तो उसके कारण हमारे यहाँ पर एक एरर आती है, उसको बोलते हैं क्रीपिंग एरर। और क्रीपिंग एरर में क्या होता है? हमारी डिस्क जो है वो स्लो और कंटिन्यूसली रोटेट करती है एट नो लोड पर भी, ठीक है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए, क्रीपिंग को हम एलिमिनेट करने के लिए करते क्या है, यहाँ पर जो डिस्क है, डिस्क में हम यहाँ पर स्पिंडल है तो डिस्क के यहाँ पर हम दो आपके छेद करते हैं, यहाँ पर दो होल करते हैं, या फिर हम इसमें स्लॉट कट करते हैं, ठीक है। तो ये इसका प्रिवेंट करने के तरीके हो गए। तो क्रीपिंग कहाँ होती है? एनर्जी मीटर में। आंसर नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है टाइम शिफ्टिंग इन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इफ लाप्लास ऑफ एक्स टी इज एक्स ऑफ एस देन लाप्लास ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट इज। तो ये शिफ्टिंग में है आपका लाप्लास में। तो क्या दिया है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी। लाप्लास दिया है आपका एक्स ऑफ टी का, वो है आपका एक्स ऑफ एस, ठीक है। ये है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ एस। तो हमें पूछा है कि जब हमने टाइम को शिफ्ट करा, ठीक है, हमने टाइम डोमेन में टाइम को शिफ्ट करा टी माइनस टी नॉट से, टी नॉट टाइम शिफ्ट हो गए, तो हमारे यहाँ पर लाप्लास डोमेन में क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, ये तो शिफ्टिंग वाली है। बाकी इसमें एक बार मैं इसका फॉर्मूला भी बता देता हूँ आपका लाप्लास में क्या होता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी अगर दिया है, ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ टी एक्स ऑफ एस के बराबर होता है, जो आपका किसके बराबर होगा? ये आएगा 0 to इन्फाइनाइट, ठीक है, ई की पावर माइनस एस टी, ई की पावर माइनस एस टी इंटू एक्स ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मर का फॉर्मूला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का। अब यहाँ पर देखिए हमने टी को टी नॉट से वो आपको रिप्लेस कर रखा है, टी को टी माइनस टी नॉट से रिप्लेस कर रखा है। तो अगर हम फ्रिक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग कर रहे हैं माइनस टी नॉट की, तो हमारी यहाँ पर आपके जो आपका ये आपका टाइम में कर रहे हैं माइनस टी नॉट की, तो फ्रिक्वेंसी में हमारी टी नॉट की हो जाएगी। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर ई की पावर माइनस एस और यहाँ पर हमारा माइनस टी नॉट है, तो यहाँ पर प्लस टी नॉट आ जाएगा, ई की पावर माइनस एस टी नॉट हो जाएगा इंटू जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है वही एक्स ऑफ एस। तो देखिए जब भी हम शिफ्टिंग करते हैं तो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है वो वैसे ही रहेगा, और उसमें जिस चीज़ की शिफ्टिंग कर रहे हैं, टी नॉट की शिफ्टिंग करी है माइनस टी नॉट की, तो माइनस है तो यहाँ प्लस टी नॉट आ जाएगा। बाकी फॉर्मूले में ये ई की पावर माइनस एस टी, तो टी की जगह टी नॉट आ गया, तो आंसर आ गया ई की पावर माइनस एस टी इंटू एक्स एस। ई की पावर माइनस एस टी नॉट, ये तो नहीं है, ई की पावर ये भी नहीं है। देखिए ई की पावर माइनस एस टी नॉट एक्स ऑफ एस, ये एक्स ऑफ एस नीचे होना चाहिए, यहाँ पर नहीं, एक्स ऑफ एस नीचे आएगा, एक्स ऑफ एस ऐसा, ठीक है। तो ये आंसर आएगा इसका। अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू अ करंट इनक्लोज बाय द पाथ। ये किसने कहा है? तो ये हमें बताइए एम्पियर सर्किटल लॉ है। देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ ने क्या कहा, हमारे कोई भी क्लोज पाथ है, ठीक है, क्लोज पाथ में हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच डॉट डी एल, ठीक है, ये पाथ की लेंथ है एच डॉट डी एल, एक क्लोज कंटूर है, ये किसके बराबर होता है? करंट इनक्लोज बाय द पाथ, ठीक है, करंट इनक्लोज के बराबर होता है। ये तो ये किसने कहा है? ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है, ACL, एम्पियर सर्किटल लॉ। या इसको हम और भी चीज़ एक और फॉर्मूले में लिख सकते हैं, कैसे? एच डॉट डी एल, और देखिए ये दोनों वेक्टर को है एच डॉट डी एल, ये किसके बराबर होता है? ये हमारा होता है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब डबल इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस। जे क्या है आपका करंट डेंसिटी और डी एस आपका सरफेस इंटीग्रेशन को दिखा रहा है, डी एस, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है? ये हमारा है एम्पियर सर्किटल लॉ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर इज। तो आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? तो देखिए मैं इसको, ये तो आपका वैसे याद करने वाले का क्वेश्चन है, लेकिन आप मैं इसमें थोड़ा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होता है हमारा, ये हमारा एल ए, ये आर ए, और ये हमारा मोटर, ये हमारी सर्वो मोटर है। ठीक है, यहाँ पर इसका ये एल ए है इंडक्टेंस, ये आर ए है प्रतिरोध। ठीक है, और यहाँ पर से हमारी सर्वो मोटर है, तो इसमें यहाँ पर सप्लाई देंगे हम, पी इनपुट इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे। आउटपुट में हमारे क्या मिलेगा? आउटपुट में हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा। डिफ्लेक्शन को हम दिखा रहे हैं थीटा से, इतने डिग्री हमारी डिफ्लेक्शन हो रहा है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को दिखाते हैं हम जे से। और आपका एक और टर्म होती है इसमें, होती है बी, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, बाकी के भी होता है, के को डैम्पर कोफिशिएंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फ्रिक्शन को ही लेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर इसकी फील्ड वाइंडिंग भी दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए फील्ड का भी यहाँ पर आर ए, और फील्ड में एल ए। फील्ड है तो आर एफ का कर देता हूँ, फील्ड के लिए आर एफ और एल एफ। ये वाला आर्मेचर के लिए था, और ये फील्ड के लिए था। और यहाँ पर फील्ड को एक्साइट करने वाली एक सप्लाई ई एफ। ठीक है, तो ये तो देखिए यहाँ से हमें इसमें दो इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए टॉर्क की, जो पता है टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट। और हमारा जो फ्लक्स जो है, फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट, जो फील्ड में करंट होती है उसके प्रोपोर्शनल होता है। बाकी आपका इंड्यूस ई एम एफ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू फाई। एन आपकी स्पीड है, फाई आपका फ्लक्स पर पोल है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर हम स्पीड निकालते हैं तो स्पीड किसके बराबर हो जाती है? स्पीड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू ई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई। ठीक है, और ई को बोलते हैं हम आपका बैक ई में, मोटर के केस में वो होता है वी माइनस आई ए आर ए अपॉन फाई। ठीक है, जब हम इनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर से हम अगर इसको देखें, यहाँ पर टॉर्क है तो टॉर्क का कांस्टेंट हटाएंगे, तो टॉर्क इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट आएगा K1, बाकी फाई इंटू आई ए। यहाँ पर से जो फ्लक्स वाला है, इसके अगर हम कांस्टेंट को हटाएंगे, फाई इज इक्वल टू के एफ इंटू आई एफ। ऐसे हम यहाँ पर कांस्टेंट लगा के इसको सॉल्व करेंगे। और ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट में क्या आ रहा है हमारा? आउटपुट में हमारा डिफ्लेक्शन आ रहा है थीटा एस, और इनपुट में हमने जो सप्लाई दी है ई एस, ये ई एस। तो इसका जो होता है ये हमारा आता है आउटपुट का प्रोपोर्शन होता है के टी अपॉन जो हमारे नीचे ट्रांसफर फंक्शन आ रखा है वो। और ये आपको फर्स्ट ऑर्डर की होती है, तो यहाँ पर एस आ जाएगा, बाकी सी इंटू आर ए प्लस एस इंटू एल ए पहले वाले का। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो आपका जे एस इनर्शिया कांस्टेंट और प्लस जो आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो ऐड हो जाएगा किसमें? जो आपका बाकी कोफिशिएंट है के टी और के बी में। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन आएगा। तो देखिए क्या आएगा आंसर इसका आएगा सी। जो आपका K2 है, देखिए मैंने यहाँ पर थीटा एस बाई आपका थीटा एस बाई ई एस करा था ट्रांसफर फंक्शन के लिए। ये आएगा आपका, ये ई एस नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा KT अपॉन एस आर ए प्लस एस एल ए प्लस जे एस प्लस बी ए प्लस KT प्लस ये। ठीक है, तो ये इसका ट्रांसफर फंक्शन है, ये आप याद कर लीजिएगा। बाकी ऐसे निकाल रखा है। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, एक हमारा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, द इंस्टेंटेनियस पावर कर्व इज अ साइनोसोडल ऑफ डैश द फ्रीक्वेंसी ऑफ वी एंड आई। ठीक है, तो मतलब हमारा क्या है, एक हमारा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है, प्योरली कैपेसिटिव मतलब कैपेसिटर लगाया बाकी कुछ नहीं लगाया, ये सी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें पूछा है वी और आई में पावर कितनी होगी। ठीक है, पावर कर्व बताना है आपका वी और आई का। देखिए तो हमें जो हमें सप्लाई वोल्टेज है यहाँ से वो वी है, सपोज सप्लाई वोल्टेज वी है। तो देखिए वी क्या है, वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये हमारी साइनसोइडल सप्लाई है, दी है यहाँ पर। ठीक है, साइन ओमेगा टी साइनसोइडल सप्लाई। बाकी जो इसमें करंट होगा, हमें पता है कैपेसिटर में करंट हमारा लीड करता है। ठीक है, किससे? वोल्टेज से। तो ये आ जाएगा आई एम मैक्सिमम वैल्यू इंटू साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी में कितना ऐड कर देंगे हम? प्योर है तो 90 डिग्री, ये हमारा करंट लीड करेगा प्लस 90 डिग्री। ठीक है, ये आया हमारा वी और आई की वैल्यू। ठीक है, हमें क्या पता है पावर क्या होती है? पावर होती है हमारी वी इंटू आई, पावर होती है वी इंटू आई। बाकी आपने इसका कर्व देखा ही होगा,
आपका यहाँ पर से वोल्टेज है, तो ये करंट हमारा 90 डिग्री लीड करता है, ये करंट 90 डिग्री लीड करता है। इसको मैं अगले पेज में दिखाता हूँ आपको। तो देखिए हमारी पावर है वो है वोल्टेज इंटू करंट, V इंटू आई। यहाँ पर से हम वैल्यू पुट करते हैं। V की वैल्यू है Vm मैक्सिमम वोल्टेज इंटू साइन है साइन ओमेगा टी, ठीक है, इंटू आई। आई क्या हो जाएगा, करंट Im इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 90। ओमेगा टी में हम 90 ऐड करेंगे, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है हमारा कॉस थीटा, तो ये हमारे क्या बन जाएगा, Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी इंटू ये Im, ये हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो Im कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, Vm और Im कॉमन कर लेते हैं, मतलब Vm और Im को एक साथ लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या बचा हमारा, यहाँ पर बचा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी यहाँ पर बचा है हमारा। तो यहाँ पर मैथ्स का एक फॉर्मूला लगाते हैं, क्या, साइन ए इंटू कॉस बी। साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है हमारा, साइन ए इंटू कॉस बी होता है हमारा 1/2, एक मिनट, 1/2 साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये साइन में एक ही आपके डोमेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ए माइनस बी। तो ये देखिए यहाँ पर से 1/2 साइन ए प्लस बी ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी, तो आ जाएगा ये साइन 2 ओमेगा टी, और ये ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी आ जाएगा 0। तो यहाँ से जो आपकी Vm की वैल्यू आएगी, Vm Im, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी आपकी 1/2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारी पावर क्या आ गई, यहाँ से हमारी पावर आ गई Vm Im बाई 2, Vm Im बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। तो ये आई हमारी पावर की वैल्यू आ गई Vm Im इंटू साइन 2 ओमेगा टी। तो यहाँ पर देखिए हमारी यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है ये ओमेगा की जगह क्या होगी 2 ओमेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी हमारी डबल होगी। पावर के केस में हमारे इंडक्टर और कैपेसिटर में फ्रीक्वेंसी हो जाती है डबल। तो एक कैपेसिटर का केस था प्योर, तो इसमें फ्रीक्वेंसी डबल होगी। इसको मैं आपको ग्राफ से भी एक बार दिखाता हूँ, ईजी पड़ेगा। तो ये देखिए ये हमारा ग्राफ है, साइन वेव है, पहली हमारी वोल्टेज है ये, ठीक है, ये हमारी वोल्टेज है, ये वाली वोल्टेज है, और वोल्टेज से करंट लीड करें 90 डिग्री, मतलब ये यहाँ से शुरू होगी, करंट ऐसे शुरू होगी, ये हमारी करंट आएगी, ठीक है, ये हमारी करंट है। और पावर क्या होता है, पावर होता है V इंटू आई, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन। तो ये दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पर पावर ऐसे आएगी ज़्यादा, ठीक है, और ये दोनों नेगेटिव है यहाँ पर फिर ऐसे। तो ये देखिए, तो ये हमारी पावर है। तो पावर क्या आ रही है, वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी के डबल आ रही है ये, तो पावर की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा डबल। ये आपके प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में हमारी इंस्टेंटेनियस जो आपकी पावर है, पावर कर्व में साइनोसोडल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डबल होती है, 2 टाइम्स होती है, 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वी और आई के, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस शिफ्ट का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया है 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन रिक्वायर। 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन में क्या होता है आपका, 2 फुल कन्वर्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, 2 फुल कन्वर्टर कनेक्टेड बैक टू बैक, 2 फुल कन्वर्टर इन सीरीज, और आपका 2 सेमी कन्वर्टर कनेक्टेड बैक टू बैक। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फुल कन्वर्टर दिया है। तो क्या होता है हमारा जो फुल कन्वर्टर होता है, फुल कन्वर्टर जो होते हैं ये हमारे 2 क्वाड्रेंट में काम करते हैं, हमारे 2 क्वाड्रेंट में ही काम करते हैं, 2 क्वाड्रेंट में वर्क करते हैं। तो देखिए ये जैसे हमारा क्वाड्रेंट है, तो ये जो हमारा फुल का कंट्रोल है या ये सिर्फ ये 2 में काम करेगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट, हमें 4 क्वाड्रेंट चाहिए, तो मतलब हमें इसमें भी काम करने वाला चाहिए। इसमें काम कराने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा कन्वर्टर है इसके ही आपके बैक टू बैक में एक और कन्वर्टर लगाते हैं, ठीक है। फुल कन्वर्टर हम कनेक्ट करते हैं एक के पीछे एक, फुल कन्वर्टर कनेक्टेड बैक टू बैक, कनेक्टेड बैक टू बैक, B to B लिखता हूँ, बैक टू बैक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा B, 2 फुल कन्वर्टर कनेक्टेड बैक टू बैक। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों। थैंक यू सो मच।